चलिए देखिए, अब कल हम लोग क्या समझा था? कल हम लोग समझा था दंड आलेख, और आज समझना हम लोग को वृत्तीय आलेख। हिंदी समझना, वृत्तीय आलेख। वृत्तीय आलेख को पाई चार्ट भी कहा जाए, कहा जाए वृत्तीय आलेख को पाई चार्ट भी कहा जाए। वृत्तीय आलेख, वृत्तीय आलेख को और क्या कहेंगे हम? पाई चार्ट। तो वृत्तीय आलेख या पाई चार्ट। वृत्तीय आलेख या पाई चार्ट, इसको इंग्लिश में कहेंगे हम सर्कल ग्राफ। इंग्लिश में कहेंगे हम कौन सी? सर्कल ग्राफ कहेंगे। आवेगा तो बोल दीजिए, अभी भी ना आ रहा। वृत्तीय क्या पढ़े वाले हम लोग? वृत्तीय आलेख, वृत्तीय आलेख या पाई चार्ट। इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? इंग्लिश में कहेंगे सर्कल ग्राफ। क्या कहेंगे? सर्कल ग्राफ। देखिए, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कल हम लोग पढ़ा था दंड आलेख, आज कौन सी पढ़ेंगे? सर्कल ग्राफ या वृत्तीय आलेख, या फिर उसी को कौन सी कहा जाए? पाई चार्ट। आज समझना है वृत्तीय आलेख या पाई चार्ट। नाम से ही पता चल रहा है वृत्तीय आलेख, वृत्तीय आलेख यानी आज जो है हम आंकड़ों को प्रदर्शित करेंगे यानी दिखावेंगे किसके सहायता से? वृत्त के सहायता से। किसके सहायता से? वृत्त के सहायता से। कल सीखा था कौन सी से? दंड आलेख सीखा था, और मैं खंबे का यूज किया था या फिर स्तंभ का यूज किया था। और आज हम सारे का सारा जो भी आंकड़ा है उसको हम किस चीज से इंडिकेट करेंगे? वृत्त से, सर्कल से। समझिए, सबसे पहले बात जरूरी है इसमें कि पूरे सर्किल को, पूरा सर्किल एक वृत्त, सर्किल में कितने डिग्री का कोण बना है? 360 डिग्री। कितने का बना है? 360 डिग्री का। तो टोटल यहाँ पे समझना है आपको कि 360 डिग्री का कोण है। कितने का? 360 डिग्री का। और जो भी अमाउंट होगा ना, जितना भी डाटा होगा, वो टोटल डाटा को, टोटल आंकड़ा को हम पूरा का पूरा 360 के बराबर समझेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लें, हम समझे का 24 घंटे का, 24 घंटे का जिस तरह से रूटीन है हम लोग का दिनचर्या, जैसे हम लोग दिन भर जो जो काम करें हैं, जैसे जैसे करें, वो सारा काम इस पर है आज पाई चार्ट के सहायता से यानी वृत्तीय आलेख के सहायता से समझेंगे कि कैसे कैसे टाइम, कितना टाइम किस चीज पे बिता रहे हैं या किस चीज पे दे रहे हैं। मेरे पास है टोटल कितना घंटा? 24 घंटा। कितना? 24 घंटा। ठीक, 24 घंटा। अब देखिए इसको क्या कर रहे हैं हम, 24 घंटा में से हम कुछ इस तरह से बांटे में 6 घंटा दैनिक कार्य है ना, दैनिक कार्य, 6 घंटा पढ़ाई समझ लीजिए। 6 घंटा कितना? पढ़ाई। ठीक, 6 घंटा कौन सी का? पढ़ाई। इसमें से 6 घंटा सोने के लिए रख लिया, यानी सोना है। और 6 घंटा काम करें, काम करते हैं। देखिए 6 घंटा दैनिक कार्य, दैनिक कार्य मतलब दैनिक जो भी घर का काम काज है या कोई और भी चीज, नहाना धोना, ये सब 6 घंटे में हम ले लिया। 6 घंटा पढ़ाई करें,
6 घंटा सोने के लिए, 6 घंटा कितना सोने के लिए, और 6 घंटा काम करते हैं। ठीक, अभी टोटल जितना है 24 घंटा का ही मेरा रूटीन है। अभी रूटीन को, ये आंकड़ा हो गया एक आंकड़ा, हम बोले थे ना कोई भी डाटा जिसको हम इकट्ठा करें उसको क्या कहेंगे, आंकड़ा कहेंगे। अब इस आंकड़े को हम किसके जरिए बताना चाह रहे हैं, वृत्तीय आलेख के द्वारा। टोटल यहाँ कितना है 360, यहाँ टोटल कितना है 24, 360 और 24 कौन सी करना है, बराबर समझना। घंटा मेरे पास टोटल है 24 और कोण मेरे पास टोटल कितना है 360। अब देखिए कैसे पता करें हम लोग, इसके में से 6 घंटा है मेरे पास, कितना है 6 घंटा। अब मेरे ग्राफ पे पालना है कि कैसे पालेंगे, तो ऐसे करना है आपको, ऊपर में लिखना है, ऊपर में लिखना है जिसका मेरे पता करना है, मुझे करना है जिसका पता करना है, ये जिसका निकालना है। और नीचे रखना है टोटल घंटा, ठीक है, नीचे रखना है कौन सी टोटल, जिसका निकालना है उसको ऊपर रखना है और टोटल टाइम को कहाँ रखना है, नीचे। तो हम सबसे पहले बनाना चाह रहे हैं हम दैनिक कार्य का, किसका, दैनिक का। तो बताइए दैनिक कार्य के लिए कितना है टाइम, 6 घंटा, टोटल कितना टाइम है मेरे पास 24 घंटा। बताइए भिन्न हमेशा कैसे रूप में लिखे हम लोग, निम्नतम रूप में, जब तक कट रहा है उसको कौन सी करें, काट दें। तो भिन्न को सबसे पहले काट दीजिए, जब आप काटिएगा तो 6 चौके 24 यानी 1/4। 1/4 के मतलब हुआ कि एक दिन का चौथा भाग, एक दिन का चौथा भाग हम किस चीज पे खर्च कर रहे हैं, दैनिक कार्य पे खर्च कर रहे हैं। अब यहां कैसे निकालना है, यही 1/4 से 360 को गुना कीजिए, इसी 1/4 को क्या करना है मैंने 360 से गुना कर देना है। 360 से गुना कीजिए तो कितने बार में कटेगा, 90 बार में, 90 बार में। मतलब हुआ कि पूरे सर्किल में आपको कितने डिग्री के एंगल में हम दैनिक कार्य करें, 90 डिग्री। तो एक वृत्त का 90 डिग्री पार्ट लीजिए आप, 90 डिग्री हो गया, सबका पहले निकालना है। अब देखें पढ़ाई के लिए है ना, पढ़ाई के लिए कितना है बताइए, पढ़ाई के लिए भी 6 घंटा है और 24 टोटल है, ठीक है। इसको गुना कितना से कर देना, 360 से, काटिएगा तो 6 चौके 24, 4 से काटा तो कितना बार में, 90 बार में। सबका तो 90 ही 90 आएगा। हम इजी आंकड़ा को थोड़ा आसान लिया है ताकि समझने के लिए आराम से समझ लें। बाकी बुक में जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा हम लोग सॉल्व किया जाएगा, तो इसको तो हम इजीली समझ ले लिया। सबका वैसे ही 90-90 डिग्री कौन बनेगा ना। इसका भी देखिए, अगर सोने के लिए लें तो 6 है, 6 बटा कितना 24 इंटू 360 बराबर कितना जाएगा, ये भी आ जाएगा 90। कहा 6 चौके 24 और 4 से काटा तो 4 नमा 36 यानी 90 डिग्री। अब इस ग्राफ पे देखिए कैसे बता देंगे हम इसको, इधर बता दें, इसके नीचे बता दें दूसरा ग्राफ यहाँ पे, ठीक है। देखिए पूरा सर्किल है यानी पूरा दिन है मेरा, पूरा 24 घंटा है मेरे पास। अब 24 घंटे में 90 डिग्री का कोण हर बार बना ला, तो 90 डिग्री तो इजी है, बीचों बीच से कौन सी कर दिया, काट दिया, फिर इसको 4 पार्ट कर लिया। बताइए सबका सब 90 डिग्री बने ना, 90 90 और ये कितना हो गया 90 और ये भी कितना हो गया 90। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए, देखिए दैनिक कार्य के लिए तो इसमें लिख दिया दैनिक कार्य, मुझे लिख दिया दैनिक कार्य। इस वाले पार्ट में क्या कर रहे हैं, पढ़ाई, और इस वाले पार्ट में क्या कर रहे हैं, सोना, इसमें सोना है। और ये वाला पार्ट काम करने के लिए, इसमें लिख दिए काम। अब बताइए पूरा डिजिट जो हम देख रहे हैं, यहाँ से पूरा जो डिजिट देख रहे हैं आप, जितना भी लिखा हुआ है आंकड़ा, जितना भी लिखा हुआ है, इस सब जितना भी लिखा हुआ है ना, कुछ भी ना रहा है, कुछ भी लिखा हुआ ना रहा है। बताइए का सिर्फ ये ग्राफ से मेरे समझ पा रहा है ना, समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है। इससे ये वाला कोई आलेख दे दी मेरे सामने और ऐसे लिखा हुआ, इससे बताइए क्या जानकारी हासिल हो जा रहा है कि ना आ जा रहा है। सिर्फ इस फिगर को यानी सिर्फ पाई चार्ट को हम देख के ना समझ जाएंगे, अच्छा कोई बच्चा है जो क्या कर रहा है, दिन भर में क्या कर रहा है, 1/4 भाग में कौन सी कर रहा है, 1/4 भाग में काम कर रहा है, 1/4 भाग दैनिक कार्य कर ले रहा है, और 1/4 भाग टाइम कौन में सोने में खर्च कर रहा है, 1/4 भाग पढ़ाई में। मतलब इससे पता चल रहा है कौन चीज कि सब चीज बराबर बराबर कर रहा है ना, बराबर टाइम में दैनिक काम भी कर रहा है,
बराबर दिन के भाग में काम भी कर ले रहा है और बराबर टाइम सो भी रहा है और बराबर सब मतलब पार्ट के एकदम बराबर बराबर इक्वली में बांटा हुआ है। अब अलग अलग डिजिट रहेगा तो यहाँ पे अलग अलग एंगल बनेगा, यहाँ पे कौन सी बनेगा, अलग अलग एंगल बनेगा, अलग अलग काम किया जाएगा। तो यही को कहा जाए वृत्तीय आलेख, इसी को कहा जाएगा जी वृत्तीय आलेख। कल हम लोग सीखा था दंड आलेख, आज सीखा कौन जी वृत्तीय आलेख। तो आप बताइए ऐसा ही सर्किल दिया रहेगा तो पता चल जाएगा ना। अब देखिए एक क्या कर रहे हैं हम, डायरेक्ट खाली वृत्तीय आलेख बता रहे हैं, कौन सी कर रहे हैं, वृत्तीय आलेख बता रहे हैं। बताइए यहाँ पे बता दें, यहाँ बता दें। देखिए यहाँ पे देखिए एक सर्किल है, अब यहाँ पे सर्किल लिया, ठीक, देखिए पाई चार्ट है। बताइए पाई चार्ट से इससे क्या समझ में आ रहा है, सिर्फ यही पाई चार्ट है, मतलब यही सीखना है हमें। अब बताइए का इस वृत्तीय आलेख को देख के आप बता सके, अगर हम आपसे पूछें कि बताइए सबसे ज्यादा टाइम किस चीज पे खर्च हो रहा है, सबसे ज्यादा टाइम किस चीज पे खर्च हो रहा है, बताइए किस चीज पे खर्च हो रहा है, खेलने में। सबसे कम टाइम किस चीज पे दिया जा रहा है, सबसे कम टाइम होमवर्क पे दिया जा रहा है ना, सबसे कम टाइम। मतलब जितना एरिया जिसके में जा रहा है उतना अमाउंट उसका, यानी उतना ज्यादा दिखा रहा है। देखिए इसके में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जा रहा है खेल में, तो सबसे ज्यादा खेल रहा है। उसके बाद देखिए पढ़ाई में है लेकिन इससे कम है, मतलब खेलने से कम पढ़ाई हो रहा है। और होमवर्क पे सबसे कम टाइम दिया रहा है, उससे कहीं थोड़ा सा ज्यादा ड्राइंग पे टाइम दिया रहा है। इसी तरह से बहुत सारे आंकड़ा को इसी तरह से हम कौन सी करना है, वृत्तीय चार्ट से दर्शाना, कहीं का भी जनसंख्या हो या फिर किसी और चीज का, या सबसे ज्यादा इसका पाई चार्ट का यूज है ना वोटिंग सिस्टम में होगा कि किस पार्टी को कितना वोट मिला, किस पार्टी को कितना वोट मिला, तो सारे पार्टी को इन्हें इसी पाई चार्ट के अंदर दिखा देगा। और किसी को अलग कलर से, हरा कलर से, किसी को गुलाबी कलर से, किसी को रेड कलर से। अब जिसका जितना जितना रंग होगा ना उतना पार्ट कौन सी करेगा, इंडिकेट करेगा। किसी भी आंकड़ा को हम पाई चार्ट से दिखा सकें, दंड आलेख से भी दिखा सकें और पाई चार्ट से भी दिखा सकें। इसके बाद हम लोग कल करेंगे क्या ना, कल हम लोग इसके पर जितना भी दंड आलेख या फिर पाई चार्ट पे जितना भी क्वेश्चन एक्सरसाइज का सारा का सारा क्वेश्चन देखेंगे। तो आज आपको पाई चार्ट समझ में आ गया होगा, कल इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट